अब तेजस्वी यादव जाने वो उसके प्रश्न का उत्तर दे कि वहाँ क्यों नहीं है, क्या मर्ज जरूरी थी, क्या ये आवश्यकता थी। उसमें चंद तरह की बातें लोग कह रहे हैं। प्रतिपक्ष जो बनते हैं उनको रहना चाहिए। उनकी 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 ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ज्यादा जिम्मेदारी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। उनका पोलिंग एजेंट था, लड़ना चाहिए था। जी। तो भैया से हारी तो भौजी घगरा फारी, मिथिलांचल में कहावत है। बन रखेगा बीजेपी, रख रहेंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को चिंता है कि हमको हटा देगा, न भाजपा को चिंता है कि हम नीतीश कुमार को हटा दे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, उनकी गैर मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत मिली, उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जो औपचारिकताएं होती है, विधायकों को शपथ दिलाना, स्पीकर का चुनाव कराना, तमाम चीजें हुई। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से। क्या कहेंगे पहले? तो औपचारिकता है, शपथ ग्रहण समारोह होते हैं, स्पीकर का चुनाव, सब प्रक्रिया है। ऐसे समय में जो विपक्षी दल के नेता होते हैं, सबसे विपक्ष में जो सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता होते हैं, लोकतांत्रिक शिष्टाचार है जी। कि रहना चाहिए, सदन के नेता को रहना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता को रहना चाहिए। अब नहीं है वो, तो इसका जवाब वो देंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के मर्यादा के प्रति, व्यवस्था के प्रति समर्पण। एक है समर्पण, निष्ठा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति समर्पण और निष्ठा। तो समर्पण और निष्ठा का मतलब होता है कि जब हम जिम्मेवारी लिए हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि संसदीय कार्य जो होता है उस कार्य में हमारी उपस्थिति रहनी चाहिए, पूर्ण भागीदारी रहनी चाहिए, क्योंकि हम इसी के लिए चुने जाते हैं। और तेजस्वी यादव जाने वो उसके प्रश्न का उत्तर दे कि वहाँ क्यों नहीं है, क्या मर्ज जरूरी थी, क्या ये आवश्यकता थी। उसमें चंद तरह की बातें लोग कह रहे हैं, वो निजी बातें हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इसका जवाब तेजस्वी यादव को ही देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जो बनते हैं उनको रहना चाहिए। उनकी 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 ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ज्यादा जिम्मेदारी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। विधानसभा का विशेष सत्र चला, उस दौरान आरजेडी और महागठबंधन के लोग बार बार ये कहते हुए नजर आए कि बिहार में जो इस बार चुनाव हुए, ये एनडीए की जीत नहीं, चुनाव आयोग की जीत है, कि किस तरीके से कुप्रबंधन के कारण एनडीए को जीत मिली है वहाँ। भाई, तो कुप्रबंधन था तो विपक्षी दल को बूथ पर लड़ना चाहिए था, उनका पोलिंग एजेंट था, लड़ना चाहिए था। तो भैया से हारी तो भौजी घगरा फारी, मिथिलांचल में कहावत है। तो बूथ पर वो एसआईआर में उनका बीएलओ का कहीं पता नहीं था, उसमें कुछ नहीं सक्रिय भागीदारी रही। तो उसके बाद फिर अब मतदान हुआ तो कहते हैं कि वो चुनाव आयोग ने कर दिया। तो चुनाव आयोग किया तो कहीं बूथ कैप्चर होता या जबरदस्ती मतदान होता, तभी चुनाव आयोग कर सकता था, जो पहले होता था हमारे समय में। हम जब 62 में चुनाव लड़े थे तो 62 से लेकर के 2062 से लेकर 99 तक, 1999 वाला 2000 के चुनाव तक खूब भोगे थे उसको। कैसे बूथ लूटा जाता था, डंडा मारा जाता था, कैसे जिताने के लिए वो मधुबनी के हरलाखी में मिथिलेश पांडे, स्वर्गीय मिथिलेश पांडे को जिताने के लिए, स्वर्गीय बैद्यनाथ यादव को हराने के लिए एक ही मतदान पर 3 बार कांग्रेस पार्टी ने वोट कराया था, 3 बार, और तब जबरदस्ती हराया था। तो वो जमाना भी देखे हुए हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि चुनाव के दौरान भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटा गया, वोट खरीदा गया है। वोट इस बार लोगों ने अपने मन मुताबिक नहीं दिया है, वोट खरीदा गया है बिहार की महिलाओं से। तो उनको
सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन करना चाहिए कि भाई ये कदाचार है, पब्लिक जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ये कदाचार है। तो जो अदालत फैसला करेगा, हो सकता है इंदिरा गांधी के चुनाव के संबंध में राजनारायण जी ने केस किया ना, हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया ना, उनको 6 साल के चुनाव लड़ने से वंचित किया था ना। तो अदालत का काम, न्यायपालिका का काम अब खुद जबरदस्ती लेके करे। तो मिथिलांचल में कहावत है कि हॉर्ने बरद लबर लबर हेंगा, माने जबरदस्ती। अभी जबरदस्ती का कोई जवाब नहीं है। क्यों? कि लोकतंत्र में लोक शक्ति चाहिए, लोक शक्ति, और लोक शक्ति में सर्व समाज है। कोई न एक जाति के विशेष के हैं, न संप्रदाय विशेष के हैं, समाज है। समाज, संपूर्ण समाज को देखना चाहिए, संपूर्ण समाज को। इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा काफी गर्म है। बिहार चुनाव में भी एसआईआर को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि 65 लाख जो मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उसमें अधिकतर विपक्ष की दल के जो मतदाता हैं उनके नाम काटे गए थे। उस कारण में बिहार चुनाव में हार देखा जा रहा है, कहा जा रहा है विपक्षी ओर से। चलो अब इस बात को बार बार क्या कहे, वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि लिस्ट बताओ किसके नाम काटे गए हैं। तो वहां तो कोई लिस्ट दिया नहीं। एक सवाल है सर कि नीतीश कुमार तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुकेश सहनी हो, विपक्ष के तमाम लोग कहते हैं कि बीजेपी उनको ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, उनके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। क्या लगता है कि बीजेपी सही में ऐसा स्थिति बना सकती है? बादी 12 पंच 18 धिया पुता के करो घिढ़ारी करे मंगरू बन रखेगा बीजेपी, रहेंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को चिंता है कि हमको हटा देगा, ना भाजपा को चिंता है कि हम नीतीश कुमार को हटा दे। और वो अपने से बकवास करते चले जा रहे हैं। तो करने दीजिए। जिनके पास में राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, बिहार में गरीबी का, अशिक्षा का, व्यवस्था का, प्रशासनिक सुधार का, विकास का, ग्रामीण विकास का, किसान है, किसान की परेशानी का, किसान को वर्षा के अभाव में किसान खेती करने में परेशान हुआ, बोरिंग सब सूख गया, पेयजल का अभाव हो गया। कहाँ किसी के मुंह में ताकत थी? विरोधी दल कहाँ? सबसे ज्यादा तो तेजस्वी के और वो मुकेश सहनी के ही लोग परेशान थे। उसकी बात कहाँ बोला? अभी जो असम में वर्षा हुई है, धान पका हुआ धान पानी में डूब गया है, किसान काट नहीं सकता है, रीपर चल जा नहीं सकता, और वो मजदूर मिलता नहीं है, और किसान खुद और मजदूर को 500-600 रुपया रोज खाना दे के धान कटवाता है। आरी पर किसान माथा पर हाथ धर के रो रहा है, क्योंकि पानी में डूब गया पका हुआ धान, उसमें से बदबू आ रहे हैं। और हमको रोज कहता है, लेकिन कहाँ है विपक्षी मुर्दा? विपक्षी कहेगा सरकार नहीं देखती है, तो सरकार को तो देखती है, लेकिन सरकार को दिखाने के लिए सरकार की एक आंख और एक कान जो है सो विपक्षी है। तो जब विपक्षी का आंख अंधा है, विपक्षी का कान बहरा है, तो सरकार तो एक आंख से कान से सुन रही है, एक आंख से देख रही है। तुम्हारा काम है इसको उठाना। आज किसान को जो परेशानी है, उनके पका हुआ धान डूब गया, सड़ गया, 500-600 रुपया रोज पर वो खाना दे के कटवा रहा है। क्या किसान को आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।